सभी सुधी जनों को सादर नमन। ऋग्वेद से लगाकर मध्यकाल तक संस्कृत साहित्य में समुद्र यात्रा के कितने कितने प्रसंग हैं तथा पाली और प्राकृत साहित्य में भी समुद्र यात्रा के वर्णन है। धर्म प्रचारार्थ या वाणिज्य के लिए इस पर मैंने चर्चा की है। मैंने इस विषय पर भी चर्चा की है कि 19वीं शताब्दी में आकर विदेश यात्रा और समुद्र यात्रा करके विदेश जाने पर एक प्रकार से सवाल उठाया गया और यह अधर्म माना गया और प्रायश्चित करने के लिए बाध्य भी किया गया। जो अच्छे प्रयोजन से भी विदेश यात्रा करके आए थे ऐसे लोगों को, उनमें से आनंदराम बरुआ ने मना कर दिया। वे भी संस्कृत के पंडित थे, वे भी धर्मशास्त्र के जानकार थे। कुछ लोगों को इससे किंचित असुविधाएं हुई। ऐसे प्रसंग आते रहे। समुद्र यात्रा की कितनी महती परंपरा है, कितने महान साहसिक कार्य हमारे पुरखों ने किए। समुद्र की यात्राएं करके विदेशों में द्वीप द्वीपांतर में जा जा करके अपनी संस्कृति का बिरवा उन्होंने रोपा। उसी परंपरा की ग्लानि हुई, उसी परंपरा का क्षय हुआ। जब जब परंपरा की ग्लानि होती है तो उसमें नवीन स्फुरण की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। तारानाथ तर्क वाचस्पति ने एक बार समुद्र यात्रा विषयक प्रबंध लिख करके अनेक लोगों की सहायता की, जिसकी चर्चा मैंने की, जिनमें होलकर के राजा के पंडित गणेश जो दूत बन करके गए, उनको बड़ा सौकर्य हुआ, पंक्ति पावन में बने रहे। नेपाल के महाराजा जंग बहादुर सिंह, उनकी समस्या का समाधान हुआ। एक पुस्तक से अनेक लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ। जो धर्मशास्त्र के द्वारा रूढ़िवादियों की ओर से आपत्तियां उठाई जा रही थीं, उनके समाधान के साथ में परंपराओं के, तेजस्वी परंपराओं के क्षय, उनकी ग्लानि और नवीन उनके आविष्कार का अवसर एक बार फिर उपस्थित हुआ। 19वीं शताब्दी के बीतने के साथ ही 20वीं शताब्दी के आगमन के साथ सन 1902 में एक ऐसी घटना हुई। जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह को एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में इंग्लैंड जाना था। उनकी धर्मसभा थी, मौज मंदिर उसको कहते थे। उसमें राजस्थान के, जयपुर के पारंपरिक पंडित थे। उन्होंने पंडितों से यह प्रश्न किया कि क्या समुद्र यात्रा करना मेरे लिए धर्मसम्मत होगा। पंडितों ने समुद्र यात्रा को धर्मसम्मत नहीं माना। तब जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जयपुर में उस समय रह रहे थे, संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य थे। सवाई माधव सिंह उनका सम्मान करते थे। उनको यह प्रश्न भेजा गया निराकरण के लिए। परंपरा की सही समझ के साथ मधुसूदन ओझा ने यह निर्णय दिया कि समुद्र यात्रा आप कर सकते हैं, उसमें धर्म का क्षय नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा। महाराजा ने कहा कि आप भी मेरे साथ फिर चलिए। तो यह महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा की मनस्विता कही जा सकती है। धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले मिथ्या प्रपंच को चुनौती देने का उनका साहस कहा जा सकता है कि वे महाराजा के अनुरोध पर उनके साथ 1902 में इंग्लैंड भी गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान हुआ था संस्कृत में वैदिक विज्ञान पर। यह भी उल्लेख उनकी जीवनी में मिलता है, पर वह व्याख्यान उपलब्ध नहीं है। महाराजा के साथ वे समुद्र यात्रा करके वापस आए। 18वीं 19वीं शताब्दियों में भारत के नैष्ठिक ब्राह्मणों में इसके पहले किसी ने ऐसा जीवट भरा साहस कदाचित नहीं किया जैसा महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा ने किया, जो कि
उस समय सारे भारत के सर्वाधिक मूर्धन्य वेद पंडितों में, वेद के व्याख्याकारों में माने जाते थे और वेद के मौलिक भाष्यकार के रूप में प्रतिष्ठा भी अर्जित कर रहे थे। मधुसूदन ओझा अपने विचारों में परंपरा के परम पक्षधर हैं। उन्होंने समुद्र यात्रा करके एक जोखिम उठाया। वे यहाँ तक ही नहीं रुके, वापस आकर उन्होंने भविष्य में आने वाली भारतीय संततियों को, कमिंग जनरेशन्स को इस तरह की असमंजस और दुविधा का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की। तारानाथ तर्क वाचस्पति के पश्चात यह दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो समुद्र यात्रा कितनी धर्म सम्मत है और कितनी धर्मशास्त्र विरुद्ध है इस प्रश्न का समाधान करती है। ओझा जी का निष्कर्ष यह है कि स्वदेश के कल्याण और स्वधर्म के पालन के लिए समुद्र यात्रा करना वर्ज्य ही नहीं, संस्तवनीय है। उन्होंने समुद्र यात्रा विषयक सारे मंतव्यों और साहित्यिक उल्लेखों का पुनः संधान किया। 20वीं शताब्दी के इने गिने मूर्धन्य पंडितों में, पारंपरिक संस्कृत पंडितों में से एक होते हुए भी मधुसूदन ओझा उनसे कितने अलग भी हैं। 125 साल पहले, आज से 124 साल पहले पंडित मधुसूदन ओझा ने यह जो उपक्रम किया वह आज बहुत मामूली बात लग सकती है और ये कहा जा सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई जहाज में बैठकर समुद्र चला गया राजा के साथ और लौट करके आ गया, लौटकर उसने पुस्तक लिख दी। पर 125 साल पहले के पारंपरिक भारत का यदि ध्यान करें तो मधुसूदन ओझा जी जैसे पंडित का इंग्लैंड जाना और प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा की रचना करना उस समय की बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं थीं और उनका समाज पर भी असर ऐसा ही हुआ। उनकी जीवन से जो परिचित हैं वे लोग बताते हैं कि मिथिला के पंडितों ने इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्हें अछूत घोषित कर दिया था, पर इस सब का कोई प्रभाव मधुसूदन ओझा के कर्तृत्व पर, उनकी प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा पर नहीं पड़ा। किसी व्यक्ति का तो कहीं उल्लेख वे करते ही नहीं है अपनी पुस्तक में, माधव सिंह तक का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा, प्रत्यंत देशों में गमन, जो सीमा पार के देश हैं उनमें जाना कितना धर्म सम्मत है, इस विषय को लेकर लिखी गई यह पुस्तक मधुसूदन ओझा की संस्कृत रत्नाकर मासिक में सबसे पहले छपी। संस्कृत रत्नाकर बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। 19वीं और 20वीं शताब्दी की भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जैसे युग प्रवर्तक संस्कृत के साहित्यकार उसको निकालते थे। गतिशील और तेजस्विनी पत्रिका थी। ओझा जी ने इस पत्रिका के संपादक को यदि स्वयं इसे छापने के लिए दिया तो यह भी ओझा जी की आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि प्रगतिशील सोच का परिचायक है। पंडित रामदेव शर्मा ने बाद में हिंदी अनुवाद के साथ यह पुस्तकाकार छपी और इसका पुनः मुद्रण राजस्थान संस्कृत अकादमी से 2003 में हुआ। उसमें भी हिंदी अनुवाद पंडित रामदेव शर्मा का है। मैंने तारानाथ तर्क वाचस्पति की पुस्तक की चर्चा की है। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा तारानाथ तर्क वाचस्पति की पुस्तक से परिचित नहीं थे। उनके संज्ञान में, उनके देखने में यह पुस्तक नहीं आई। यह तो उनकी पुस्तक को आद्यंत पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है, पर उन्होंने परिश्रम और भी अधिक किया है। उन्होंने स्मृतियों, धर्मशास्त्र के ग्रंथों के बहुत सारे संदर्भ वे भी दिए हैं जो तारानाथ दे चुके थे। उसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे संदर्भ और दिए हैं। उन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की अत्यंत ही विशद विस्तार से प्रस्तुति की है। समुद्र यात्रा करने पर अधर्म होता है, प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों का ही अत्यंत ही प्रामाणिक, सटीक जो विवेचन उन्होंने किया है, उनकी असाधारण मेधा और अनुसंधान की अद्भुत क्षमता का परिचायक है। आधुनिक शोध की प्रणाली के अनुसार संदर्भ यद्यपि उन्होंने नहीं दिए, और शोधकर्ताओं के लिए फिर भी यह पुस्तक एक सबक है आज के शोधकर्ताओं के लिए कि स्रोतस्स सामग्री का कैसे चयन करना चाहिए और कैसे अपने प्रतिपाद्य को संदर्भों से पुष्ट करना चाहिए।
कितनी कितनी स्मृतियों से उद्धरण दिए हैं। लगभग 50 की स्मृतियों से उन महामहोपाध्याय जी ने इस पुस्तक में उद्धरण दिए हैं। उसके अतिरिक्त आदित्य पुराण, धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ जो स्मृति ग्रंथों के बाद के भी हैं, संस्कार कौस्तुभ, वायु पुराण, वृद्ध पराशर, सूत्र ग्रंथों से भी उद्धरण दिए हैं, आपस्तंभ सूत्र आदि से, और मिताक्षरा आदि टीकाओं से भी उद्धरण दिए हैं। टीकाकारों से, मीमांसा के ग्रंथों से, बाल मीमांसा प्रकाश से, पृथ्वी चंद्रोदय से, यहाँ तक कि सामवेद और विष्णु सूक्त से, वेदांत के ग्रंथों से, सायण भाष्य से, साहित्य के ग्रंथों में कालिदास के रघुवंश से, महाभारत से, राजतरंगिणी से और जानकी हरण महाकाव्य से मूल उद्धरण उन्होंने इस पुस्तक में देते हुए पूरे संस्कृत साहित्य में जो समुद्र यात्रा की परंपरा है उसकी चर्चा करते हुए, धर्मशास्त्र में जो उसके पक्ष विपक्ष में मंतव्य प्रस्तुत किए गए हैं उनके मूल पाठ उद्धृत करते हुए ओझा जी ने निष्कर्ष अपने प्रस्तुत किए हैं, दोनों ही पक्षों पर विचार करते हुए। पुस्तकालय का उन्होंने खूब उपयोग किया है। जयपुर के राजघराने का पुस्तकालय, पोथी खाना जिसके कि बाद में प्रभारी भी बनाए गए। महाराजा ने विश्वास करके पोथी खाने का व्यवस्थापन का कार्य उनको सौंपा था और धर्म सभा के सदस्य भी वे बने सवाई माधव सिंह द्वितीय के ही समय में, और इसके अध्यक्ष भी वे रहे। संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालय का भी उन्होंने उपयोग किया होगा। इस सब स्रोत सामग्री का उपयोग करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया और अपूर्व उनकी मेधा है कि कितने कितने ग्रंथों को उन्होंने हृदयंगम कर लिया है। प्रत्यंत क्या है इसको परिभाषित करते हैं आरंभ में। देशः प्राग दक्षिण प्राच्य उदीच्य पश्चिमोत्तर प्रत्यंतो म्लेच्छ देश स्यात् मध्य देशस्तु मध्यमा। 4 देश गिनाए गए हैं इस उद्धरण में, प्राच्य देश, उदीच्य देश, म्लेच्छ देश और मध्यम देश। म्लेच्छ देश प्रत्यंत भूमि है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतिगतो अंतम इति प्रत्यंतः। अंत जहाँ होता है भारतवर्ष की सीमाओं का वह प्रत्यंत है, उसके बाहर जाना प्रत्यंत प्रस्थान हुआ। प्रत्यंत शब्द का उल्लेख कालिदास ने किया है। सगुप्त मूल प्रत्यंतः शुद्ध पार्ष्णिरयान्वितः, प्रत्यंत तक मूल की रक्षा करने वाला, ऐसा रघु के लिए कालिदास ने कहा है। प्रथम पद्य में ही एक वैश्विक दृष्टि का परिचय महामहोपाध्याय ओझा जी देते हैं। आत्मा भूमिर्भुवनम पवनः पवमान पावकौ गगनम रविरितयस्य हि तनवो तुरितादवतादनारतम स शिवः। अष्टमूर्ति शिव का स्तवन किया है। ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय बता दिए हैं। उद्देश्य लक्षण और परीक्षा बता दिया है, और अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन ये चारों भी संकेतित कर दिए हैं। निखिल भुवन के कण कण में शिव समाये हुए हैं। भूमि, पवन, पवमान, पावक, गगन, रवि, ये सब जिसकी मूर्तियां हैं ऐसा कहा गया है। इसलिए निखिल भुवन में, भुवन शब्द का भी यहाँ कहा है, यही सब उनकी आत्मा है, यह सब उनका स्वरूप है, यह कहा गया है। जगत को ईशादिवासित मान करके उसके कण कण में ईश्वर रमे हुए हैं। उसमें सर्वत्र परम तत्व का दर्शन जो करता है संसार में, उसके लिए कौन सा देश वर्ज्य हो सकता है, यह अर्थ सूचित कर दिया है। फिर धर्म रक्षा के लिए प्रत्यंत देश गमन का अवसर हो तो इसमें कैसी हिचकिचाहट। इसलिए अगले ही पद्य में ग्रंथ का अभीष्ट बताते हैं। प्रत्यंत देशम व्रजताम आर्याणाम धर्म रक्षिणाम इयम प्रस्थान मीमांसा धर्माधर्मो विवेचयेत। प्रत्यंत देश में जाने वाले धर्म रक्षा व्रती आर्यों के लिए धर्म और अधर्म क्या होगा, इसका विवेचन यह प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा पुस्तक करेगी। आशय यह हुआ कि आर्यजन इस ग्रंथ के अध्ययन के अधिकारी हैं। विशेष रूप से वे आर्यजन जो प्रत्यंत देश या भारत के बाहर के किसी देश में जाने का विचार कर रहे हैं या आगे करेंगे। प्रत्यंत देश गमन के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है।
आर्यजन शब्द का प्रयोग किया है। आर्य समाज से कोई संबंध इसका नहीं माना जाना चाहिए इस पुस्तक का। यद्यपि अत्यंत परंपरानिष्ठ पंडित होते हुए भी मधुसूदन ओझा परंपराओं की जो संकीर्ण बंधन या रूढ़ियां हैं उनसे बाहर आते हैं और एक सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि अपनी निर्मित करते हैं। उस समय के 125 साल पहले के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की भी झलक उनकी यह पुस्तक देती है और देश, समाज और धर्म के स्वरूप पर ओझा जी के दृष्टिकोण का भी परिचय इस पुस्तक से होता है। उन्होंने कहा है कि आरंभ में कि कोई त्रैवर्णिक धर्म पक्षपाती क्षत्रिय वीर था। अथेह कश्चित त्रैवर्णिक धर्म पक्षपाती क्षत्रिय वीर सूर्यवंशावतंसो महाराजाधिराज प्रत्यंत देशस्थ प्रभुवर सम्राट विशेष राज्याभिषेक महोत्सवोपलक्ष्ये सत्कृत्याभिनिमंत्रित। लंबा वाक्य है बहुत, जो ओझा जी की शैली है वो सुंदर शैली है। किसी का कोई नाम नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की प्रशस्ति नहीं, किसी की चाटुकारिता नहीं, किसी की बुराई नहीं। जिन पंडितों ने अछूत कह दिया उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं। ओझा जी ऊपर जा चुके हैं इन सब संकीर्णताओं से, इन सारे ओछेपन से ओझा ऊपर चले गए। माधव सिंह ले गए थे बहुत सम्मान के साथ, इतनी सब इज्जत की। माधव सिंह का भी कहीं कोई नाम नहीं होगा, कोई क्षत्रिय वीर हुआ उसको जाना था। जिस सम्राट के अभिषेक में जाना है उसके लिए कोई शब्द नहीं, उसका कहीं कोई नाम नहीं। और धर्मशास्त्र का ग्रंथ लिख रहे हैं इसलिए उसकी मर्यादा है। प्रशस्ति जब लिखना होगी वो बात की बात कभी होगी। इस ग्रंथ में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस ग्रंथ को लिखते हुए वे एक धर्मशास्त्र के मनीषी हो गए हैं। तो कहते हैं कि उसको किसी उससे भी बड़े महाराजाधिराज ने सम्मान के साथ आमंत्रित किया कि हमारा राज्याभिषेक है, आ जाओ। उसको जाना था तो उसने अपने शास्त्रा की आज्ञा की अनुल्लंघनीयता के कारण नया एक जहाज बनवाया। नव्यतरम एकम अर्णवोपोत्तम बहुमूल्य दानेन स्वायत्तीकृत्य। खरीदा उन्होंने एक नया जहाज। वेद मंत्राभिमंत्रिताभिरद्भिनिर्णिक्तम। वेद मंत्र से अभिमंत्रित जल से उसको अभिनिर्णित किया। ये सारी वैदिक अनुष्ठान की शब्दावली वो लाए हैं और उन्होंने जो अनुवाद हिंदी में किया उन्होंने कहा कि उसमें गणेश की स्थापना। अनुवाद में कैसे लिख रहे हो बिना मूल के अपने मन से? उन्होंने गणेश जी को उसमें पधरा दिया। बहुत गलत अनुवाद उन्होंने कई जगह पर किया है, वो भ्रांतिजनक है। वह छपा हुआ है राजस्थान संस्कृत अकादमी से। उससे जो हिंदी में इस पुस्तक को पढ़ेंगे वो क्या सोचेंगे? यह वेद का प्रकांड पंडित है। उन्होंने प्रोक्षण कराया और अभिनिर्णित कराया। सकुश श्री गंगाजल प्रोक्षितम। कुश सहित गंगाजल से उसका प्रोक्षण कराया और वास्तु प्रतिष्ठा उसमें सब देवताओं की करके उसमें विराजमान हुए। शत परिचर परिवार शूर सामंत सहितो विद्वद्वीर ब्राह्मणैश्य विभूषिता समुद्र मार्गेण म्लेच्छ देशमगच्छत्। फिर अनेक परिजनों के साथ में, शूरवीरों के साथ में, विद्वान ब्राह्मणों के साथ में उनसे विभूषित वे समुद्र मार्ग से म्लेच्छ देश गए। और आगे उन्होंने बताया है कि सारी सामग्री उपयोग के लिए जितने समय रहना था 2-3 महीने स्वदेशी सामग्री ले गए, भोजन की, खान पान की। इतिहास में क्या हुआ यह तो अनुसंदेह है, लेकिन आदर्श स्थिति बताते हैं मधुसूदन ओझा। कुछ भी बाहर का न ग्रहण करे, स्वदेशी सामग्री ले जाए। स्वदेशी पर अभिमान भी उनका है। एक एक वस्तु जो वो ले गए थे सब स्वदेशी सामग्री ले गए। गंगाजल इतना साथ में ले गए कि उसी से ही भोजन वजन सबका उन्होंने निभाया, आचार व्यवहार आदि। और विद्वान ब्राह्मणों ने जैसा बताया था उसी के अनुसार वहाँ 3 महीने वे प्रत्यंत देश में उन्होंने निवास किया। त्रैवर्णिक धर्म की रक्षा के अनुकूल पूरा उन्होंने आचरण किया। समुचित आचार विहार आदि के साथ, नित्य नैमित्तिक धर्म के अनुष्ठान के साथ, धर्म हानि किसी भी तरह से न हो इसकी चिंता करते हुए प्रत्यंत देशे द्वित्रिमासान उषित्वा। 2 या 3 महीने प्रत्यंत देश में रहते हुए स्वाचारम अनुवर्तमान पुनरेव स्वदेशम आर्यावर्तम कृतकृत्य प्रत्यावर्तत। अपने आचार में
स्थित रह करके उसका अनुवर्तन करते हुए कृतकृत्य होकर के वे फिर चले आए अपने देश में। उन्होंने लिखा है कि आर्य धर्म के सभी अनुयायियों ने उनका बड़ा अभिनंदन किया, त्रैवर्णिक प्रवरजनों ने उनका सादर अभिनंदन किया। मधुसूदन ओझा इस पुस्तक में कहीं कुछ लिखते ही नहीं कि कोई विवाद हुआ था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने विद्वज्जनों से पूछ करके निर्णय लिया कि यह धर्म सम्मत है, फिर उन्होंने जहाज नया बनवाया, उसको इस प्रकार से अभिनिर्णित कराया और चल दिए, वापस आ गए। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। आगे चल के कहीं ऐसा विवाद ना हो जाए। तद्यद्येवम् अन्योपि कश्चित् त्रैवर्णिकः प्रत्यन्तदेशं गत्वा प्रतिनिवर्तेत परितस्य तथा प्रवर्तमानस्य कश्चित् प्रत्यावगन्धः शास्त्रमर्यादया प्राप्नोति न वा इति उपतिष्ठते जिज्ञासा। तो कोई बाद में भी कोई क्षत्रिय या कोई त्रिवर्ण का कोई व्यक्ति प्रत्यंत देश को जाकर के लौट आए तो उसके लिए धर्म का प्रत्यवाय या धर्म हानि होगी या नहीं होगी, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आने वाले लोगों के मार्गदर्शन के लिए यह पुस्तक हम लिख रहे हैं, ऐसा वे आरंभ में यहाँ पर कहते हैं। और पूरे उपोद्घात में, जितना उपोद्घात या प्रारंभिक वक्तव्य है ग्रंथ का, उसमें वैदिक धर्म की स्थापना, वैदिक आचार व्यवहार का पालन, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेश में यदि रहना पड़े तो वहाँ अपने आचार विचार का निर्वाह करना, इन 4 बातों पर उन्होंने बहुत आग्रह किया है। ओझा जी के अनुसार तो यह स्थिति स्पष्ट होती है कि मौज मंदिर की धर्मसभा के धर्मज्ञ पंडितों ने यदि कोई विप्रपत्ति उठाई भी थी महाराज के इंग्लैंड जाने के समय, तो उसका समाधान तो उसी समय हो ही गया था और महाराजा चल ही दिए थे। यह पुस्तक उसके बाद में लिखी गई कि आने वाले समय में इस तरह का कोई प्रश्न यदि उठे तो उसके लिए यह एक गाइडलाइन होगी, उसके लिए यह दिग्दर्शिका होगी और लोक कल्याण फिर इसका उद्देश्य है, यह हम मान सकते हैं। पूर्व पक्ष की प्रस्तुति विस्तार से करते हुए ओझा जी ने बताया कि 3 प्रकार के घोर पापों का भागी होता है, पूर्व पक्षी कह सकता है, यदि समुद्र यात्रा करता है और प्रत्यंत देश में जाता है कोई। एक तो समुद्र यात्रा करने से उत्पन्न दोष पहला, दूसरा प्रत्यंत देश गमन से होने वाले दोष और तीसरा पतित जनों के संसर्ग से होने वाले दोष। तीनों पर विस्तार से विचार करते हुए पूर्व पक्ष की प्रस्तुति इनके अनुसार क्या क्या बनती है, इस पर विचार किया है। पराशर, माधवी, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों से, बृहन्नारदीय पुराण तथा हेमाद्रि के ग्रंथ में उद्धृत आदित्य पुराण और संस्कार कौस्तुभ आदि ग्रंथों से अविकल उद्धरण प्रस्तुत करते हुए ओझा जी बताते हैं कि समुद्र यात्रा को कलिवर्ज्य कृत्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है। और मनु के भी कथन है जो कि पूर्व पक्ष के द्वारा ही उद्धृत किए जा सकते हैं। अगारदाही गरदह कुंडाशी सोम विक्रयी समुद्रयाई बंदीच तैलिकः कूटकारक, ये सब इनके संसर्ग से बचे, ऐसा मनु ने कहा है। अगारदाही जो अपने घर में किसी के घर में आग लगाता है, कुंडाशी है, गरद है जो विष खिलाकर हत्या करता है, कुंडाशी है जो जारज संतान है इत्यादि, जारज संतान के साथ भोजन करता है, और समुद्रयाई जो समुद्र यात्रा करता है इत्यादि। इतने इतने लोगों के संसर्ग से बचे, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसे निंदनीय कर्म करने वाले ब्राह्मणों को श्रौत स्मार्त कर्मों में सम्मिलित न किया जाए, यह मनु का आशय है। इसी प्रकार के कथन शुक्र स्मृति, शंख स्मृति, वशिष्ठ स्मृति आदि से भी उद्धृत कर दिए हैं। मरीचि भी यही कहते हैं। आदित्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि देवर के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न करने वाली विधवा और जहाज से समुद्र यात्रा करके लौट कर आया ब्राह्मण, इनको प्रायश्चित करने पर भी कलिवर्ज्य माना गया है। ये सब कलिवर्ज्य की श्रेणी में आते हैं, ऐसा। पराशर भी कहते हैं कि समुद्रयान गमनम ब्राह्मणस्य न शस्यते संभवेद यदि मोहेन पुनः संस्कारम अर्हति। समुद्रयान में यात्रा करना ब्राह्मण के लिए प्रशस्य नहीं है, संस्तवनीय नहीं है। यदि करना पड़े या मोहवश जाना हो जाए
तो फिर से आकर के संस्कार उसका होगा, ऐसा पराशर भी कहते हैं। ये बड़ी प्रबल पुष्ट प्रस्तुति होती है पूर्व पक्ष की, जो अपोनेंट्स व्यू होता है उसकी। इस प्रकार से महामहोपाध्याय जी ओझा जी के इस ग्रंथ में, और उष्णा स्मृति, शंख स्मृति, वशिष्ठ, मरीचि आदि के स्मृति वचनों में भी ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से समुद्र यात्रा का निषेध किया गया है। और संस्कार कौस्तुभ में यह भी कहा गया कि नौका के द्वारा समुद्र यात्रा करने वाले ब्राह्मण का शोधन कर लेने पर भी संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये वचन है। वह ब्राह्मण कलिवर्ज की श्रेणी में आ जाता है, ये सारी स्मृतियां कहती हैं। अपने आप में यह बड़ा रोचक प्रसंग है कि कलिवर्ज क्या क्या माने गए स्मृतियों में, और ये कलिवर्ज की पूरी श्रेणी आती है धर्मशास्त्रों में। कलयुग में ये कार्य नहीं होंगे। देवर के साथ नियोग करना, जो कि द्वापर युग में, कदाचित त्रेता युग में हो सकता था, द्वापर युग में तो खूब हुआ ही, लेकिन कली में वर्ज्य हो जाएगा। बहुत सारे कार्य जो है कलयुग में वर्ज्य हो जाएंगे, जो उस समय के सत्ययुग के, त्रेता युग, द्वापर युग के लोग कर सकते थे। कलियुग के लोग उनके करने योग्य नहीं रह गए। यह स्मृतिकारों का आशय है। और म्लेच्छ देश के प्रति हेयता का भाव सभी स्मृतिकारों के मन में है। आर्यावर्त की श्रेष्ठता का अभिमान है। म्लेच्छ देश में जाना पातित्य प्रयोजक हो सकता है, पतन के गर्त में गिराने वाला हो सकता है, यह भाव है। और म्लेच्छ देश का लक्षण यह किया गया है कि जहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था न हो वह म्लेच्छ देश है। ये सारे उदाहरण जो धर्मशास्त्रों में चर्चा है वो कितनी दूरगामी हमारे समाज की मान्यताओं पर प्रभाव उन्होंने डाला है ये, और उसमें कितने अस्पृश्यता के विचार वहाँ से आए हैं। प्रत्यंत देशों के कूप और अंत्यजों के द्वारा काम में लाए गए कूप दोनों एक साथ वर्जनीय बताए गए हैं, और सेतु जो उनके द्वारा बनाए गए हैं वे भी वर्जनीय फिर हो जाते हैं। म्लेच्छ जहाँ का पानी पीते हो उस स्थान पर, चाहे नदी हो, तालाब हो, स्नान और उस जल का पान वर्जित है। इस प्रकार से जब तक कि उत्सर्ग विधि ना हो गई हो, उत्सर्ग विधि के द्वारा समर्पित कर दिया जाता है शुद्ध करके तालाब को या कूप को, उत्सर्ग विधि के ग्रंथ मिलते हैं। ये सारे विधान हैं अपनी अपनी जगह पर। समाज में जो शौच या आचार विचार है उसकी स्थापना के लिए इन सब को ओझा जी विस्तार से समझाते हैं। 36 वचन उन्होंने इस प्रकार के उद्धृत किए हैं, और फिर निष्कर्ष पूर्व पक्षी के वचन का बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से इन वचनों के द्वारा बोधित विषयों में से म्लेच्छ देशों में गमन करने पर पतित जनों से संसर्ग अवश्य होता ही है। इस कारण वहाँ के दूषित आचार विहार, आहार विहार आदि से, नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान वहाँ रहकर न करने से, और पतित जनों के वहाँ संसर्ग करने से, पतित जनों के साथ वहाँ संसर्ग करने से तीनों वर्णों के लोगों का पतन होता है। यह सिद्ध हुआ। इतना पूर्व पक्ष का मत है। उत्तर पक्षी की ओर से तर्क कर्कश प्रबल प्रस्तुति पूर्व पक्ष की करने के पश्चात बहुत सदा हुआ सटीक उत्तर ओझा जी पूर्व पक्ष को देते हैं, जो उनकी विश्लेषण क्षमता और सूक्ष्मेक्षिका का प्रमाण है। पहली बात तो वे कहते हैं कि जितने 36 वचन स्मृतियों से समुद्र यात्रा को पातित्य प्रयोजक बताने के लिए, अर्थात यह पतित कर देती है मनुष्य के अधपतन या धर्म भ्रष्ट, उसको धर्म भ्रष्ट यह कर देती है, यह बताने के लिए जितने वचन उद्धृत किए गए हैं उन सब के विषय विविध हैं, उनके विषय अलग अलग हैं, उनके संबोध्य अलग अलग हैं। केवल समुद्र यात्रा का निषेध करने वाला उनमें अलग से कोई वचन है ही नहीं। वो सब मिलाकर के कई क्लबिंग करके निषेध करते हैं। कलिवर्जियों और श्राद्ध वर्जियों की सामान्य सूची में समुद्र यात्रा को भी जोड़ लिया गया है। तो वर्ज्यता के प्रकार अनिश्चित हैं। कुछ निषिद्ध कलिवर्ज्य बताए गए हैं, कुछ श्राद्ध वर्ज्य बताए गए हैं। अर्थात जो समुद्र यात्रा करके आता है ब्राह्मण, वो श्राद्ध में निमंत्रित नहीं होगा, लेकिन वो धर्म से च्युत हो गया है या उसको अधर्म हुआ है, ऐसा नहीं कहा गया है। श्राद्ध वर्ज्यता उसकी बताई गई है। तो वर्ज्यता के प्रकार अलग अलग हो गए।
विषय अलग अलग हो गए और एक्सक्लूसिवली वर्जनीय कहीं भी नहीं कहा गया है। इसलिए विचार करना चाहिए कि किस संदर्भ में, किस प्रसंग में समुद्र यात्रा को कलिवर्ज्य माना गया है। यह बहुत सटीक तर्क उन्होंने दिया इन सारे 36 वचनों का विश्लेषण करते हुए, और ये बड़ी मेधा की बात है। सीधे सीधे कोई क्रांतिकारी विचारधारा वाला होता तो कह देता कि मैं खारिज करता हूँ सारी स्मृतियों को, देश हित के लिए मैं समुद्र यात्रा मैंने की, कौन है, किसकी हिम्मत है कि मुझे कहे। लेकिन ये परंपरा से जोड़ते हैं, परंपरा के भीतर जो अंतर्निहित आशय हैं उनको खोलते हैं। दयानंद जैसी विचारधारा का यदि कोई होगा तो कहेगा कि मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य किसी स्मृति को प्रमाण नहीं मानते, और फिर मनुस्मृति में भी ये प्रक्षिप्त आ गए हैं, इनको भी निकाल दिया जाए। ये दृष्टि वहाँ पर ओझा जी की नहीं है। अब वो परंपरा के भीतर अंतर्निहित आशय क्या है, इसका जो विश्लेषण ओझा जी ने किया है वो तो अद्भुत है। वो परंपरा वास्तव में कैसी है ये ओझा जी हमको बताते हैं इस पुस्तक में। और वो रामदेव शर्मा ने जो अनुवाद किया है उससे भ्रांतियां कई जगह हो जाती हैं उनके आशय को समझने में। उन्होंने फिर महाराजा माधव सिंह की विदेश यात्रा से संबंधित न होने के कारण लेशमात्र भी दोष नहीं हुआ है, ऐसा कहीं उन्होंने यहाँ नाम ही नहीं दिया है। बहुत ही वैश्विक स्तर पर वो बात कर रहे हैं मधुसूदन ओझा यहाँ पर। उनके हिसाब से महाराजा करके आ गए, उचित था या अनुचित था उनकी समुद्र यात्रा करना, यह तो सवाल अनुत्थानोपहत हो चुका। उस पर अब किसकी हिम्मत है कि कोई सवाल उठाए। राजा है, वो करके आ गया, जो कहने वाले थे कह रहे हैं, तो कुछ उनकी परवाह नहीं है। लेकिन आगे चल कर के प्रश्न फिर उठाए जाएं तो धर्मशास्त्र को, परंपरा को बताना चाहिए कि क्या वास्तव में उसके अंतर्निहित आशय हैं। उनका कहना यह है कि जितने भी स्मृति वचन हैं वो यूनिवर्सली या सामान्य रूप से एक स्वर से समुद्र यात्रा का कहीं भी निषेध नहीं करते। कुछ कलिवर्ज इसे मानते हैं, कुछ श्राद्ध की दृष्टि से वर्ज्यता बताते हैं, कुछ केवल ब्राह्मणों की दृष्टि से वर्ज्यता बताते हैं। आत्यंतिक और एकांतिक रूप से प्रत्यंत देश गमन और समुद्र यात्रा का निषेध किसी भी वचन में, जितने भी धर्मशास्त्र के वचन उद्धृत किए गए 50 स्मृति ग्रंथों से, पुराने ग्रंथों से, उनमें कहीं आया ही नहीं। और यदि एकांतिक और आत्यंतिक निषेध है तो फिर कलयुग के ही लिए निषेध क्यों? फिर तो सारे ही युगों के लिए निषेध होगा। फिर तो द्वापर में तो पांडवों ने समुद्र यात्रा की, कई चक्रवर्ती राजाओं ने समुद्र यात्रा की, तुग्र के पुत्र भुज्यु ने समुद्र यात्रा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए की। वेदों से कितने कितने संदर्भ दिए हैं। स्वयं ओझा जी ने भी, वशिष्ठ ने समुद्र यात्राएं की। तो यदि एकांतिक और आत्यंतिक निषेध से आशय होता तो इसको कलिवर्ज में सीमित न करते, कहते कि समुद्र यात्रा तो सदैव के लिए निषिद्ध है। तो इसलिए समुद्र यात्रा एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निषिद्ध नहीं है। कलिवर्ज कृत्यों में, कलिवर्ज व्यक्तियों के बीच में उसका कहीं कहीं समावेश किया गया। तो किस प्रसंग में किस लिए समावेश किया गया, किनके लिए है, उसके विषय क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि फिर वो कहते हैं कि वो विषय सबके अलग अलग हैं। तो पुराण जो है केवल कलयुग के लिए निषेध करते हैं, अन्य स्मृतिकार केवल ब्राह्मण के लिए निषेध करते हैं। तो सर्वजातीय निषेध नहीं है, सार्वयुगीन निषेध भी नहीं है। तब आशय क्या है कि किस प्रकरण से समुद्र यात्रा की जा रही है, यह विचार पहले करना चाहिए। उस प्रकरण में यदि वर्ज्यता होगी तो वर्ज्य हो जाएगी। उन्होंने 6 प्रयोजन समुद्र यात्रा के या प्रत्यंत देश गमन के बताया कि इतने प्रयोजन हो सकते हैं। प्रायश्चित्त करना है, तीर्थ यात्रा करना है, शिक्षा के लिए जाना है, अथवा युद्ध, व्यापार या व्यवसाय के लिए जाना है। तीनों एक प्रयोजन में जोड़े गए। किसी बलवान सम्राट की अनिवार्य आज्ञा है जिसके अधीनस्थ हम हैं, जिसके अधीनस्थ कोई राजा है। जैसा कि माधव सिंह को जाना था, जयपुर के राजा को, और आजीविका के लिए जाता है 5वां प्रयोजन। और चित्त विनोद या सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए जाता है। ये 6 प्रयोजन है। अब प्रश्न उत्तर पक्ष की ओर से उठता है कि 6 प्रयोजनों से
6 तरह के लोग 6 दृष्टियों से यात्रा कर रहे हैं, तो सभी को निषिद्ध माना जाएगा या किसी को माना जाएगा? ये कहाँ है, इसका निर्धारण कहाँ पर है? इसका निर्धारण जो है करना चाहिए। यदि यह कहता है पूर्व पक्षी कि सभी का निषेध माना जाए, तो यह तो अनुचित है, क्योंकि वे ही स्मृतियाँ तीर्थ यात्रा के लिए सेतु के दर्शन करने जाए इसकी संस्तुति करती हैं। वे ही धर्मशास्त्र ग्रंथ जो है, सेतु दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है, यह वे कहती हैं। इस बात को तारानाथ तर्कवाचस्पति ने भी अपनी पुस्तक में उठाया। उन्होंने शतयोजन विस्तीर्ण कहा है, इन्होंने 10 योजन विस्तीर्ण सेतु कहा है। लेकिन सेतु दर्शन के लिए यदि यात्रा करता है तो इतने योजन विस्तीर्ण सेतु को देखने के लिए तो फिर समुद्र से ही वहां तक जाना होगा, नहीं तो कैसे पूरे दर्शन होंगे और कैसे पूरा ब्रह्म हत्या का पाप कटेगा। इसलिए समुद्र यात्रा की संस्तुति कर दी है प्रायश्चित के लिए। तो अब इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रयोजन के लिए समुद्र यात्रा संस्तवनीय हो सकती है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए समुद्र यात्रा संस्तवनीय या रिकमेंडेड नहीं हो सकती है। यह आशय धर्मशास्त्रकारों का है। इसलिए धर्मशास्त्रकारों के अंतर्निहित आशयों को विचार करके फिर देखना चाहिए, क्योंकि उनके विषय सबके अलग अलग हैं और वर्जिता के प्रकार अलग अलग हैं। इसकी ये पूरी मीमांसा बड़ी सुंदर है। इस प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा इस पुस्तक में यह विस्तार से पढ़ने लायक है। इसके हिंदी अनुवाद को छोड़ करके इसका अच्छा हिंदी अनुवाद किया जाना चाहिए। और अद्भुत शास्त्रीय शैली में महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा का तो कहना ही क्या है, क्या उनकी भाषा और क्या शास्त्रीय शैली है। यद्यपि तो रूह हो जाती है, बहुत सरल ढंग से पूर्व पक्ष इतना इतना, उत्तर पक्ष इतना इतना, ऐसा निर्धारण करके वे नहीं चलते, लेकिन बनता है और उसी तरह से वे पूरी तार्किक प्रणाली अपनाते हैं। और मार्ग क्या होगा, श्रुति बताएगी कि मार्ग क्या होगा। तो कहते हैं कि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वित्त विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। ऐसा शिक्षावल्ली में 33 उपनिषद में कहा गया है कि कर्म के विषय में कोई शंका, वित्त के विषय में कोई शंका, व्रत या आचरण के विषय में कोई शंका यदि हो तो ज्ञानी जन, विचारशील, उचित कर्म करने वाले, पूज्य धर्म निरत जन जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण करो। और यह जो श्रुति और स्मृति सम्मत परंपरागत आचरण है वह फिर धर्ममूलक होता है, जो शिष्ट जनों के द्वारा समर्थित हो। तब श्रुति समर्थित है यह पहले देखना चाहिए। तो श्रुति समर्थित है इसको बताते हैं कि समुद्र यात्रा का तो वेद समर्थन करते हैं, क्योंकि वेद के ऋषि जाते हैं। कार्तवीर्य का उदाहरण देते हैं। 18 द्वीप निखात यूप, 18 द्वीपों में उसने यज्ञ के यूप गढ़वाए थे सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य ने ऐसा रघुवंश में कालिदास बताते हैं। उन्होंने पंक्ति उद्धृत की है, पूरा श्लोक बहुत सुंदर है। संग्राम निर्विष्ट सहस्रबाहु 18 द्वीप निखात यूप अनन्य साधारण राज शब्दों बभुव योगी किल कार्तवीर्य। ऐसे महायोगी कार्तवीर्य हुए जिन्होंने भारत की सीमा के बाहर के 18 द्वीपों में यज्ञ के लिए अपने यूप या खंभे गढ़वाए थे। उनकी महिमा का गान कालिदास करते हैं। उन्होंने भी विष्णु के अवतारों में सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य की भी गणना होती थी एक समय। परशुराम से उनका जो झगड़ा हुआ उसमें कुछ कार्तवीर्य पूजकों का जो संप्रदाय था उसका कुछ लोप हुआ। उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां तो हैं ही। तो यह द्वापर युग में समुद्र यात्रा के कई प्रसंग हैं। तो श्रुति स्मृति से समर्थन भी मिल रहा है, वेदों से समर्थन भी मिल रहा है। पुराणों में जो समुद्र यात्रा के वर्णन है क्षत्रिय राजाओं के, दिग्विजय करने वाले राजाओं के, वे सब बाधित हो जाएंगे यदि पुराण का यह वचन उद्धृत करके ही रह जाएंगे कि समुद्र यात्रा करने से ये प्रायश्चित्त करना होगा इत्यादि। और राजतरंगिणी में भी जयापीड़ की समुद्र यात्रा का उन्होंने उल्लेख यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से सत्ययुग से लगाकर कलियुग तक समुद्र यात्रा की अविच्छिन्न परंपरा है, ऐसा वे कहते हैं। इसलिए अन्य युगों में समुद्र यात्रा अनुमत थी और कलियुग में अनुमत हो गई, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे महान चरित्र हैं जिन्होंने की कलियुग में समुद्र यात्रा की है। तो पूर्व पक्षी यदि यह कहता है कि प्रकरण भेद से भेद माना जाएगा, कलियुग में समुद्र यात्रा के जो प्रकरण उद्धृत किए गए वे विशिष्ट प्रसंग हैं, वे एक्सेप्शन या अपवाद हैं। वे सामान्य
विधि वचन नहीं कहे जा सकते, जबकि कलयुग में समुद्र यात्रा का निषेध करने वाले विधि वचन विद्यमान है। इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देते हैं कि स्मृति प्रमाण से श्रुति प्रमाण बलवत्तर है। वेद का प्रमाण श्रुति का प्रमाण ज़्यादा बड़ा है। स्मृति प्रमाण यदि बाधित होता है तो फिर वह सामंजस्य देखना पड़ेगा। बाधित हो गया ये भी नहीं कहते, फिर सामंजस्य देखना पड़ेगा कि स्मृतियाँ किस दृष्टि से कह रही हैं, क्योंकि स्मृतियाँ तो श्रुति के अनुसार चलती हैं, तो श्रुति के विपरीत कैसे जाएंगी? स्मृतिकारों को क्या मालूम नहीं है कि समुद्र यात्रा कितनी महनीय है और वेद के ऋषि करते रहे हैं? तो किस दृष्टि से वे निषेध कर रहे हैं, ये फिर विचार करना चाहिए। तब समुद्र यात्रा करनी चाहिए। द्वीपांतर में जाकर के प्रायश्चित करने के लिए ये भी वचन स्मृतियों के मिलते हैं, इनको भी उद्धृत करते हैं ओझा जी यहाँ पर। इसलिए निर्णय कैसे होगा, और इसमें पूर्व पक्षी क्या क्या कह सकता है, उसको बहुत सारे पक्ष उन्होंने उठाए कि सेतु यात्रा क्यों करेगा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि वहाँ तो कहा ही गया है कि अश्वमेध यज्ञ, रात्रि यज्ञ आदि यज्ञ करने से सर्व पाप नाश होता है, सारे पापों का शमन हो जाता है। ब्रह्म हत्या का भी पाप हो जाए तो वह यज्ञ कर लेना चाहिए। सेतु दर्शन करके समुद्र यात्रा का पाप एक और क्यों करें? गौतम का वचन इसके उत्तर में उद्धृत करते हैं कि अश्वमेध के द्वारा जाने अनजाने पापों का शोधन भले ही हो गया हो, फिर भी सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या के पाप का शोधन तो विशेष रूप से कर ही लेना चाहिए। और अश्वमेध का विधान जो है वह शॉर्टकट के लिए, तत्काल कुछ करना हो उसके लिए है। यह आशय उसका लेते हैं कि तत्काल समुद्र यात्रा की व्यवस्था यदि नहीं हो पा रही है तो तुरंत अश्वमेध या कोई ऐसा यज्ञ कर ले, लेकिन यह पूर्ण प्रायश्चित ब्रह्म हत्या का नहीं होगा, यह आशय उसका वे लेते हैं। और ब्रह्म हत्या को तो फिर ऐसा पाप माना गया है कि उससे निष्कृति कभी नहीं होती, तो पूर्व पक्षी कह सकता है कि उससे निष्कृति कभी यदि होगी ही नहीं तो समुद्र यात्रा करके और पाप क्यों पालें ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए। इसके उत्तर में कहते हैं कि जिन पापों से निष्कृति नहीं होती उनके लिए भी प्रायश्चित नरक से निवृत्ति के लिए हुआ करता है। और फिर कथन उद्धृत करते हैं प्रायश्चित विवेककार के कि निष्कृति के अभाव का कथन प्रायश्चित के अभाव का निर्देश नहीं माना जा सकता। जिन पापों से कभी भी छुटकारा होगा ही नहीं, जैसे ब्रह्म हत्या, उनका प्रायश्चित न किया जाए ऐसा आशय बिल्कुल भी नहीं। प्रायश्चित तो फिर भी करता ही रहे, और इसलिए सेतु यात्रा करे, इसलिए सेतु दर्शन करने जाए, इसलिए समुद्र यात्रा करना पड़ेगी। ये सारे तर्क जो है एक बहुत अच्छा संरचना स्ट्रेटेजिकली वो अपनी निर्मित करते हैं और बहुत विस्तार से फिर पूर्व पक्ष के एक एक सूत्र को लेकर के उसको निकृत वे करते हैं। और भी कई प्रकार, जितने भी प्रकार के समुद्र यात्रा हो सकते हैं, उनमें कहाँ किस तरह से निषेध वचन लागू होते हैं, कहाँ पर नहीं होते हैं, इस पर विचार इस पुस्तक में विस्तार से किया गया है। पर मीमांसा दर्शन को जिस प्रकार से अपनी तार्किक प्रणाली में अपनाया है वो अद्भुत है ओझा जी ने। और मीमांसा दर्शन की जो वाक्य मीमांसा है और विश्लेषण करने की जो प्रणाली है मीमांसा की, वो कितनी दूरगामी होती है, कहाँ तक हमको हमारी बुद्धि को तेजस्विनी बनाने में सहायक होती है, यह इस पुस्तक को पढ़ने पर लगता है। ओझा जी कहते हैं कि तार्किक प्रणाली से निगमन करते हुए विषय भेद से व्यवस्थापित करने पर इन स्मृति वचनों में परस्पर उपमर्द्य भाव नहीं रह जाता, एक दूसरे को दबोचने की क्षमता इनकी नष्ट हो जाती है और इनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से मीमांसा के आधार पर फिर निषेध कितने प्रकार के होंगे, निषेध विधि क्या है, तो सामान्य निषेध, विशेष निषेध, अपवाद परक निषेध, आज्ञा परक निषेध, उपसंहार रूप निषेध और व्यवस्था रूप निषेध, ये 6 प्रकार होते हैं। ये बड़ा ही तात्विक विवेचन है। किसी कृत्य के लिए मना यदि करते हैं तो कितने प्रकार से मनाही उसकी होती है। इसमें आज्ञा परक निषेध तो क्या दूरगामी दृष्टि है मीमांसा दर्शन की।
ऐसा भी निषेध हो सकता है जिसके भीतर आज्ञा छिपी हुई हो। माता पिता पुत्र को मना कर रहे हैं कि हाई जंप में घुटना टूट जाने का डर है, बेटा तू मत कर, लेकिन पुत्र उनकी अवज्ञा करके चला जाता है, वो मेडल जीत करके ले आता है। तो माता पिता का तो बाग बाग हो जाता है चित्त। वो ये नहीं कहते कि हमने मना कर दिया है, तू क्यों चला गया, तो देश का गौरव उससे बड़ा है, सम्मान उससे बड़ा है, उनका सम्मान उससे बड़ा है। तो एक अनुज्ञा परख निषेध होता है, अभ्यनुज्ञा निषेध भी होता है। कहते हैं अभ्यनुज्ञा निषेध में तो गुरुजन की अवज्ञा करने से पाप नहीं होता, करना चाहिए। वह यदि ऐसा सक्षम है, दुर्बल के लिए अभ्यनुज्ञा निषेध नहीं है। बच्चा यदि कमजोर है, उससे कह रहे हैं कि तू तैराकी में छलांग लगाने की प्रतियोगिता में भाग मत ले, हड्डी टूट जाएगी, तुझे अमुक बीमारी है, आर्थोपायरोसिस है तुझे। तो उचित है कि बच्चा उनके निषेध को स्वीकार करे, लेकिन वो बच्चा इतना समर्थ है, वो अपनी क्षमता पर उसको आत्मविश्वास है, और वे समझ रहा है कि माता पिता स्नेह कातर होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। उनके भीतर तो अनुज्ञा छिपी हुई है, तू अनुज्ञा करके चला जाएगा और कर आएगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ हो भी गया तो क्या कहेंगे, उनका तो स्नेह है। ये सारी बातें ओझा जी के विश्लेषण से इन शब्दों में यद्यपि नहीं है, उनकी शब्दावली भिन्न है, लेकिन वो कहते हैं कि माता पिता गुरु जिस तरह से कभी अहित नहीं चाहते, यदि वे निषेध भी करते हैं तो स्नेहवश निषेध करते हैं। सुंदर उदाहरण इसके बाद वे देते हैं जो कि नारद पुराण में आया है। शास्त्रम ही वत्सलतरम माता पितृ सहस्रतः। कहते हैं कि आर्ष प्रमाण है कि शास्त्र तो माता पिता से भी अधिक वत्सल हुआ करते हैं। कोई भी शास्त्रकार मनुष्यता का, मानव जाति का हित क्यों चाहेगा? मनुष्यता का हित करने के लिए ही तो मनु याज्ञवल्क्य आदि ने शास्त्र लिखे हैं कि इनसे समाज में मर्यादाएं बचेंगी, लोगों का हित होगा, लोकोपकार के लिए ही तो उन्होंने, ऋषियों ने स्मृति ग्रंथ लिखे हैं। तो शास्त्र तो सहस्रों माता पिताओं से अधिक वात्सल्य युक्त होता है, ऐसा ये वचन है। ये श्रीभाष्य में भी, ब्रह्मसूत्र के श्रीभाष्य में भी श्रीधर स्वामी ने उद्धृत किया है, और रंग महात्म्य जो ग्रंथ है उसमें भी ये उद्धृत मिलता है। थोड़ा सा पाठ यह है कि माता पितृ सहस्रेभ्यो भी वत्सलतरम शास्त्रम, यह पाठ मिलता है, लेकिन ये गरुड़ पुराण में मूलतः आता है, रंगनाथ महात्म्य में ऐसा मुझे बताया गया। रंगनाथ महात्म्य में जो श्लोक आता है वह अप्युपद्रव सहस्रम अतिथ्य सुखमेदते शास्त्रम च वत्सलतरम मातृ पितृवत् ततः। इस प्रकार से ये जो शास्त्र का स्वरूप है, इसको महामहोपाध्याय ओझा जी जो बताते हैं, वो पूरी परंपरा की जो महनीयता है, शास्त्र परंपराओं की जो महनीयता है, उसको सामने प्रस्तुत करता है। तब निष्कर्ष यह निकलता है कि समुद्र यात्रा का निषेध समर्थ जनों के लिए अभ्यनुज्ञा निषेध है। जिन लोगों को, जो कि बुद्धिमान हैं, सक्षम हैं, धर्म से नहीं डिगेंगे, उनके लिए यह अभ्यनुज्ञा निषेध है। अन्य लोगों के लिए अन्य प्रकार का निषेध हो सकता है। यह प्रसंग, प्रकरण, विषय आदि का विचार करते हुए विशिष्ट स्थितियों में निषेध के भीतर अभ्यनुज्ञा या अनुमति छिपी हुई है, यह मानना पड़ेगा। ऐसा इसका निर्णय कैसे होगा? तब वो तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का जो उदाहरण है उसके आधार पर निर्णय होगा कि कर्म विचिकित्सा हो, वित्त विचिकित्सा हो, आचार विचिकित्सा हो, तो जो ऐसे ऐसे लोग हैं उन्होंने जो किया हो उस पर विचार कर ले इत्यादि। इस प्रकार से पूर्वापर विरोध जहाँ जहाँ होता है, बाल प्रकाशकार, मीमांसा बाल प्रकाशकार का उदाहरण उसके लिए देते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में समय पर दान दे, यह भी वचन है, और समय पर दान न दे, यह भी उसके बाद आ गया। तो ऐसा श्रुति में वचन कैसे आ गया? तो बाल मीमांसा प्रकाशकार कहते हैं जो समर्थ और धनी है वह तो समय पर जिस पर्व पर उसको दान करना चाहिए दान करे ही, लेकिन कोई दारिद्र्य की अवस्था में है, पर्व पर उसको दान करने का अवसर आ गया, वह दान नहीं कर पाया, तो उसको दोष नहीं होगा। तो समर्थ के लिए विधान, निषेध का विधान भी अभ्यनुज्ञा हो जाता है, असमर्थ के लिए निषेध का विधान जो है वह निषेध ही होगा इत्यादि जो है कहते हैं कि
विधर्मी साहित्ये नैकाकिना गमने च धर्म हानि शंका अस्ति इत्यतः परमानुग्राहकेण शास्त्रेण समुद्रयान विषय को अभ्यनुज्ञा रूपः प्रतिषेधो विधीयते। कोई कमजोर व्यक्ति है जो कि भोजन पान में मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाएगा, दुर्बल है, रोगग्रस्त है, तो विधर्मी जनों के बीच रह करके अपने आचार विचार से वच्युत हो सकता है, धर्म की हानि हो सकती है। इसलिए शास्त्र जो कि परम अनुग्राहक है, उस ऐसे दुर्बल व्यक्ति पर अनुग्रह करते हुए समुद्रयान के विषय में यह निषेध शास्त्र करता है, उसके लिए निषेध है, और जो समर्थ है उसके लिए अभ्यनुज्ञा निषेध यहाँ पर लागू हो जाता है। ऐसा स्मृति वचनों में दुष्ट वचन मूलक स्मृति के अप्रामाण्य की व्यवस्था भी दी गई है। कहीं जो दुष्ट वचन है स्मृतियों में उनका प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन ओझा जी उसकी भी आवश्यकता नहीं समझते। कोई भी स्मृति दुष्ट वचन से दूषित कैसे होगी, उसके जो प्रणेता हैं उनको तो समाज के हित का, लोकोपकार का ही ध्यान है। उनका अंतर्निहित आशय क्या है इस पर विचार करके और उनकी पुनर्मीमांसा करनी चाहिए। एक बड़े भाष्यकार, सिद्ध भाष्यकार का जो दायित्व है उसको निभाते हुए और भी कई प्रमाण किस प्रकार से शास्त्र अनुग्रह करते हैं विधि निषेध के द्वारा, इसके लिए ओझा जी देते हैं। वो कहते हैं कि नित्य अग्निहोत्रीय आहिताग्नि विप्रों के लिए समुद्र यात्रा के निषेध परक वचन अनुग्रह हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो नित्य आहिताग्नि है, नित्य उनको अग्निहोत्र करना है। तो निषेध यदि ब्राह्मण के लिए किया गया है तो उनके लिए तो परम अनुग्रह हो गया कि हमको नहीं अब करना, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो नहीं जाएंगे। और अनुष्ठान की नित्यता का विधि विधान पालन करने वाले ऐसे विप्रों को तो सैर सपाटे के लिए भी बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं हो सकती, और तीर्थाटन करके पुण्यार्जन का भी अवसर उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका तो सबसे बड़ा धर्म वही है कि वे अग्निहोत्री बने रहें और आहिताग्नि वे बने रहें। तो उनका धर्म देखते हुए वहां पर उनके लिए निषेध लागू हो जाएगा। इत्यादि प्रमाणों पर विस्तार में न जाते हुए अनुसंधान बुद्धि से काम लेना चाहिए, यह निष्कर्ष है। ना कारणो ही शास्त्रे सी धर्म सूक्ष्मोपि जाजले, ये वचन उद्धृत करते हैं। जितने भी वचन हैं धर्मशास्त्र के वे अकारण नहीं है, किसी कारण से उनमें निषेध और विधि है। कारणात् धर्म अन्विच्छन् स लोकान् आपनुते शुभान्, तार्किक प्रणाली से उसके अंतर्निहित अभिप्रायों का विश्लेषण करते हुए शुभ और अशुभ को प्राप्त करता है मनुष्य। आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्राविरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेदनेतरः। आर्ष धर्मोपदेश को वेद शास्त्र विरोधी पद से तर्कपूर्वक अनुसंधान करके जो निष्कर्ष पर पहुंचता है वही धर्म मार्ग का अनुयायी है। यह बहुत सुंदर निष्कर्ष अंततः है इस वचन के अनुसार। यह और भी कई प्रमाण दिए हैं, विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। पाणिनि से उन्होंने प्रमाण दिया है कि समुद्रयाई शब्द पाणिनि ने कैसे दे दिया। यदि समुद्र गमन, समुद्र यात्रा करने वालों की परंपरा वहाँ न होती, और आभीक्षणे, बहुलम आभीक्षणे, इससे तो समुद्रयाई या सामुद्रिक शब्द की जो निरुक्ति है उसमें बार बार यात्रा करने वाले को कहा गया है। इत्यादि प्रमाण जो ताच्छिल्य में होगा, यह इस प्रकार से उन्होंने ये प्रमाण दिए हैं। इन शब्दों के साथ कहते हैं कि एतानि लोक गुप्त्यर्थम, लोक रक्षा के लिए कलयुग वर्ज्य के प्रकरण हैं। उससे लोक रक्षा होती है तो वे वर्ज्य रहेंगे, यदि लोक की क्षति ही हो रही है तो वर्ज्य नहीं रह जाएंगे। यह वचन दृष्टि में रखते हुए अंत में कह सकते हैं कि शास्त्रों को लेकर के तीन दृष्टियां हमारे समाज में हैं। एक आधुनिक बुद्धिजीवियों की दृष्टि है, पंडितों की दृष्टि भी हो सकती है। एक दृष्टि अस्वीकार परक निषेधाधारित वर्जनशील दृष्टि है, जो ये मानती है कि आज के समय में पहले के सारे शास्त्र निरर्थक और विषवत परित्याज्य हैं, सबको जला डालो, किसी की आवश्यकता हमको नहीं है, हमारे लिए संविधान है ही। यह सर्वथा अस्वीकार और सर्वथा निषेध की दृष्टि हो सकती है। उस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ऐसे शास्त्रों का अब क्या काम जो कि हमारे समाज की सहज प्रगति में बाधक होते हैं, लोक की सहज उन्नति, लोक की आकांक्षाओं के आड़े आ जाते हैं, मनुष्य जीवन के विकास में
बेड़ियां बन जाते हैं, बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे शास्त्रों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यह एक दृष्टि हो सकती है, क्योंकि फिर तो जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना ही निषिद्ध हो जाएगा, शिक्षा के लिए बाहर जाना निषिद्ध हो जाएगा। यह आधुनिक वाम पंथियों की या प्रगतिशील विचारधारा के लोग जिनको कहते हैं, उनकी दृष्टि हो सकती है। एक दूसरी दृष्टि सर्व स्वीकार की हो सकती है कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा है हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, हम उसमें कोई तर्क विचार नहीं करेंगे। कहा है मनु महाराज ने, उसको हम वैसा का वैसे ही मानेंगे, हमें नहीं समुद्र यात्रा करना है क्योंकि अधर्म होगा। तो ये बाबा वाक्यम प्रमाणम वाली दृष्टि हो सकती है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तो सर्वज्ञ थे, हम लोग अज्ञानी प्राणी हैं। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा, वो भी बड़े दार्शनिक हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ऋषि सर्वज्ञ नहीं होता, कोई भी महापुरुष सर्वज्ञ होता नहीं। सर्वज्ञता इस प्रकार की कहीं नहीं होती, आत्यंतिक एकांतिक सर्वज्ञता कहीं नहीं हुआ करती है जब तक ये लोक है इसके भीतर। इसलिए ऋषियों में भी अज्ञान हो सकता है, और चूक वे भी करते ही हैं, की ही हैं ऋषियों ने। तो दो दृष्टियां हो सकती हैं। एक आर्थर कोएस्लर हुए, रूस के अच्छे लेखक हैं, उन्होंने इन दोनों दृष्टियों का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि जो पहली दृष्टि है, सब कुछ निरस्त कर दो, इसको तो अपच और अतिसार है, डायरिया से ग्रसित है, विचार परंपरा का डायरिया इसको है। और जो दूसरी दृष्टि है कि सब स्वीकार कर लेते हैं, इसको कॉन्स्टिपेशन विचारधारा का है, यह कब्ज से ग्रसित है। एक तीसरी दृष्टि हो सकती है जो शास्त्र के मूल उद्देश्यों पर विचार करके, लोकहित में उसकी युग सम्मत व्याख्या करके विधि निषेध पर विचार करती है, जिससे शास्त्र की मर्यादाएं भी अव्याहत बनी रहें और लोक मंगल की भी रक्षा हो। ओझा जी की यही दृष्टि लगता है कि है। परंपरा की जो गत्यात्मकता है, परंपराएं अपने भीतर कितनी ऊर्जस्वी प्राणवान हो सकती हैं, उन्हीं को संकीर्ण बना दिया जाए तो रूढ़ियां अनुष्ठान में संकुचित हो सकती हैं। परंपरा के स्वरूप को ओझा जी की दृष्टि से उन्मीलित किया जा सकता है। यह जो पुस्तक है उसमें नवीन अच्छा संस्करण इसका निकाला जाना चाहिए, प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा का। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।